हाय एवरीवन, हम अपने चैनल लर्निंग आवर्स से आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। जैसा कि इन दिनों में थोड़े से हमारे पास कमेंट्स आए हैं बच्चों के, जिनमें वो ये जानना चाहते हैं कि जब क्लास 10th का पेपर नहीं हो रहा है सीबीएसई बोर्ड का, तो उनको मार्क्स किस बिहाफ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। तो उसके लिए कुछ हमने डाटा इकट्ठा करा है, कुछ डाटा कलेक्ट करा है, जिसके बिहाफ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी मार्किंग जो है वो किस तरीके से होगी। तो देखिए, फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, जो क्लास 10th की मार्किंग होती है सब्जेक्ट की, वो दो बिहाफ पे होती है, इंटरनल असेसमेंट एंड जो एग्ज़ाम आप देते थे बोर्ड का, जो जिन बच्चों ने पिछले साल दिया था या फिर उससे पिछले साल दिया था। तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता था और जो बोर्ड का पेपर होता था वो 80 मार्क्स का होता था। बट इस साल क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है, तो 80 मार्क्स की मार्किंग कैसे होगी वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इंटरनल असेसमेंट की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 80 मार्क्स वाले मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। जो इंटरनल असेसमेंट होता था उसमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट आता था, मल्टीपल असेसमेंट, और जो आपके पेन पेपर मोड के पेपर्स होते थे PT1, PT2, PT3 वो, और पोर्टफोलियो, टोटल 5 मार्क्स के चारों चीज़ें, इनको इंक्लूड करके 20 मार्क्स बनते थे। क्लियर। बट इस साल जो पेपर्स नहीं हुए हैं, ठीक उसके रिगार्डिंग जो नॉर्मली ये मार्क्स तो बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के स्कूल वालों ने दे दिए अपने ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करके, या कोई बच्चे स्कूल में आके ऑफलाइन पेपर देते हैं उनके हिसाब से। इसके बाद जो पेपर्स कैंसिल हो गए बोर्ड के, जो 80 मार्क्स का था, उनके लिए क्या करा है, उनके लिए सीबीएसई ने सारे स्कूल को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है कि फर्स्ट थिंग वो एक कमेटी, रिजल्ट कमेटी के नाम से बनाए, जिसमें 5 इंटरनल टीचर्स होंगे और 2 एक्सटर्नल टीचर्स होंगे। 5 इंटरनल टीचर जो होंगे वो एक एक सब्जेक्ट के होने चाहिए, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, 2 लैंग्वेज के मिला के टोटल 5 टीचर होने चाहिए। और जो एक्सटर्नल कमेटी के अंदर एक्सटर्नल कमेटी वाले मेंबर्स होंगे वो आपके आस पड़ोस के जो स्कूल होंगे वहाँ के टीचर्स होने चाहिए, जो नॉर्मली क्लास 10th को पढ़ाते हो वो टीचर्स। तो टोटल मिला के 8 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। उस 8 मेंबर्स की एक कमेटी जो है वो पूरा रिजल्ट का जो क्राइटेरिया आप बनाएंगे स्कूल में, टीचर्स जो बनाएंगे उनको ध्यान देंगे। जितने भी पेपर्स गवर्नमेंट स्कूल ने लिए हैं वो सारे के सारे पेपर्स वो सीबीएसई को ऑनलाइन भेज देते हैं उनके मार्क्स। और सीबीएसई की तरफ से एक MIS सीट प्रोवाइड करी गई है, जिसके अंदर जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं वो अपलोड करने हैं, अगर उन्होंने नहीं करे हैं तो, एंड देन फाइनल जो रिजल्ट होगा वो सीट कंपेयर करके उन्हें प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद क्या करना है, उस सीबीएसई ने हर स्कूल को एक रेफरेंस ईयर प्रोवाइड करा है। रेफरेंस ईयर का मतलब है कि पिछले 3 साल के अंदर जो भी आपका रिजल्ट बना है स्कूल का सब्जेक्ट वाइज, उसमें बच्चों की एवरेज परसेंटेज, टोटल मार्क्स की एवरेज परसेंटेज क्या थी, आपको क्या करना है, उस सीट को उसके एवरेज परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैच करना है। 2% का एरर चल सकता है, 2% कम हो सकते हैं, 2% ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक। इसके बाद उसके लिए नॉर्मली आप जानते हैं उसके लिए कुछ बच्चों के मार्क्स में भी इंक्रीज भी करे जा सकते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी करे जा सकते हैं। बट ओवरऑल कमिटी जो होगी वो ये ध्यान रखेगी किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। इसके बाद जो सीबीएसई है उन्होंने स्कूल को एक स्लैब प्रोवाइड करी है, जिसके अंदर बच्चों के मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट की परसेंटेज दे रखी है। सपोज 0 से लेके 26 तक के बीच में आपके रेफरेंस ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट थे, फिर 26 से 40 के बीच में रेफरेंस ईयर के बीच कितने स्टूडेंट थे, ये नंबर ऑफ काउंट दे रखा है। आपको क्या करना है, टीचर्स को जो नॉर्मली उस रेफरेंस ईयर के अंदर वो स्लैब बनी हुई है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स को अरेंज करना है। तो फिर जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट भेजा जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट के अंदर मार्क्स जो है वो कैसे है। तो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो जो पहले पेपर्स लिए गए हैं उनके ओवरऑल वेटेज 10 एंड 30 की कंपेयर करी गई है, और प्री बोर्ड का जो 80 मार्क्स का पेपर था उसको 40 में कन्वर्ट करके टोटल 10, 30 एंड 40, 80 मार्क्स का बना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सपोज अगर किसी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स का अगर प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो उस केस में सीबीएसई ने बोला है कि जितने भी पेपर्स लिए गए हैं, सपोज अगर 3 पेपर
आपके स्कूल में हो चुके हैं प्री बोर्ड के, तो आप उनकी एवरेज ले लीजिए। अगर सपोज 4 पेपर स्कूल में हो चुके हैं कोई भी, तो उन 4 में से बेस्ट 3 की एवरेज ले लीजिए, और वो आपका जो बेस्ट 3 का एवरेज वो मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे। एंड देन मैथ्स के मार्क्स को भी रेफरेंस ईयर के हिसाब से अरेंज करना है। और जो रेफरेंस ईयर में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जो लास्ट साल में बेस्ट रिजल्ट है वो रेफरेंस ईयर लिया जा रहा है। बट क्योंकि मैथ्स की 2 कैटेगरी है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, और बेसिक मैथमेटिक्स पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसलिए सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप जो भी बेसिक का रेफरेंस ईयर लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का रेफरेंस ईयर लेंगे, वो लास्ट ईयर लेंगे, मीन्स 2019 to 20 लेंगे। बाकी सब्जेक्ट का जो रेफरेंस ईयर होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करी गई है। तो कुछ इस तरीके से मार्क्स का पूरा क्राइटेरिया है। वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों अभी टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। कई स्कूलों ने बना भी लिया, कई स्कूल अभी भी वेट कर रहे हैं, शायद इसके अंदर कोई और पॉलिसी में चेंजेस आ जाए, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। 30 जून तक की डेट को सीबीएसई ने एक्सटेंड कर दिया है रिजल्ट को बनाने के लिए। तो कुछ इस टाइप से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, और बाकी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।